हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, हम एक चीज पर डिस्कशन करना चाहते हैं। कई बच्चे टेंशन में रहते हैं कि बोर्ड्स भी है, जेई भी है, कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि बोर्ड्स जो है आपका कुछ जेई से अलग तो है नहीं। ठीक है, उसी का एक सबसेट है, इजी क्वेश्चंस है। हाँ, बोर्ड्स में आपको लिखना होता है। ठीक है, तो उसका आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ पीवाईक्यू की बुक्स देख लीजिए, कुछ बुक रिवर कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग या कुछ भी ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें स्टेप्स लिखना होता है। ठीक है, उसको आप देख लीजिए एक बार बैठ के। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि जेई में वो चीज है, इंटीग्रेशन है, इधर नहीं है, या जेई के लिए इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना है, बोर्ड्स के लिए बहुत इंटीग्रेशन पढ़ना है, ऐसा तो है नहीं। वह जो बेसिक चीज है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फंडा है, वो तो सब सेम है। इजी क्वेश्चंस आएंगे आपके, लिमिटेड वैरायटी है बोर्ड्स में आने की। ठीक है, उसको आपको प्रैक्टिस करके जाना है। अगर आप जेई के लिए अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बोर्ड्स की टेंशन तो आपको लेनी ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से मैथ्स में। राइट, अदर सब्जेक्ट्स की मैं बात यहां नहीं कर सकता हूं, मैं सिर्फ मैथ्स की बातें कर रहा हूं। डन। और सबसे पहली बात, अगर चीजें मैनेज नहीं हो रही है तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी आप क्लास 12th में हैं और सबसे इजी चीज मैनेज कर रहे हैं। जब आप आगे फर्दर स्टडीज करेंगे, कॉलेज में होंगे, एमटेक कर रहे होंगे या बीटेक कर रहे होंगे, आपको अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन या अदर एक्टिविटीज करना होगा, तो जस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, कॉलेज आप जाएंगे, ठीक है, असाइनमेंट्स करने होंगे आपको, मिड सेम, एंड सेम एंड ऑल, कुछ प्रोजेक्ट वर्क्स, कुछ अलग से स्किल्स डेवलप करनी होगी, अदर एक्टिविटीज, कोई क्लब्स में है, कोई डांस क्लब में है, आप कुछ इंटरेस्ट का पार्ट है आपके, वो भी आप करेंगे। तो सोचिए कितनी जगह आप अपना टाइम दे रहे होंगे, कितनी जगह आपका माइंड वर्क कर रहा होगा कि भाई ये करना है, परसों वहां जाना है, कल यहां जाना है, ऐसा ऐसा करके। ठीक है, उसमें एन नंबर ऑफ चीज, कभी कोई प्रॉब्लम आएगी, आपका कभी तबीयत खराब होगा तो कितना पीछे चले जाएंगे, आपको अंदाजा भी नहीं है उस चीज का। ठीक है, उसमें आप किसी चीज का, आप इस फेज में इमेजिन कीजिए कि आपको प्रिपरेशन करना है, आपको लेक्चर करना है, नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है, डीपीपी करना है, ये कितना ज्यादा टफ है, आप इमेजिन कर पा रहे हैं। और अभी तो आप कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है, बहुत शिद्दत से एकदम मन लगा के पढ़ाई कीजिए, बहुत इजीली ये चीजें मैनेज होती हैं। इस लेवल पे ये मैनेज होनी ही चाहिए। ठीक है, सवाल ही नहीं उठता कि यार जेई नहीं होगा, या जेई का कंटेंट रोक देते हैं। नहीं, अभी तो मैं बोर्ड्स का एनसीईआरटी बनाऊंगा और पीवाईक्यू देखूंगा बोर्ड्स के, मैं जेई का कोई एक क्वेश्चन टच भी नहीं करूंगा। एकदम इररिलेवेंट बात है ये, एकदम कोई मतलब यार सेंस वाली बात ही नहीं है ये कि मैं एकदम जेई मेंस छोड़ दूं और बोर्ड्स पे भीड़ जाऊं। बिल्कुल नहीं, आप कीजिए जेई मेंस। ठीक है, वीकेंड पे 1 घंटा आधा घंटा निकालिए, देखिए निकालना पड़ेगा टाइम, बोर्ड्स है, आप ही का है, वो सर्टिफिकेट आप ही को मिलेगा कि भाई 12th में इतने मार्क्स आए, 85%, 90%, जो भी वट एवर आप लाए। ठीक है, तो उस पर आप वर्क कीजिए। जस्ट मैं एक सजेशन दूंगा, अच्छे से चैप्टर को पढ़िए जेई के लिए। देन इंटीग्रेशन का क्या है, इधर से 10 क्वेश्चन लगा लीजिए। ठीक है, और बोर्ड्स के आप मैथ्स के पेपर के 10 दिन पहले भी ये काम कर सकते हैं। 5 से 6 दिन, 1.5 घंटे 2 घंटे अगर दे दिए ना, बोर्ड्स तो एकदम मस्त है, एकदम फर्स्ट क्लास निकल जाएगा बोर्ड्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी मन में नहीं लाना कि बोर्ड्स इज अनदर थिंग एंड जी इज अनदर अनदर थिंग। ठीक है, क्वेश्चन वही, सॉरी, कॉन्सेप्ट वही, क्वेश्चन का थोड़ा लेवल कम, एक 2 4 स्टेप कम, लिखना आपको साफ साफ है, हैंडराइटिंग थोड़ी इज्जत से बनाइए। हाँ, लास्ट में 1 2 पेपर जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा, बोर्ड के लिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कई बच्चों का पेपर ही खत्म नहीं होता है, लिखते लिखते हाथ दर्द कर जाता है, 3 घंटा बहुत कभी लिखे ही नहीं, 3 घंटा कभी मैथ सॉल्व किया ही नहीं बैठ के। सॉल्व तो करना है, सॉल्व तो आपका दिमाग में हो गया है, अब आप जो लिखेंगे स्टेप्स, वो काफी आपको अच्छे से हैंडराइटिंग बना के, एकदम हैंडराइटिंग बनाना इज लाइक एक एजेड टीचर भी उसको पढ़ सके। ठीक है, साफ साफ क्या लिखा है, कहां कट मारे हैं, कहां 2 कहां 3, जो लिखा है वो कोई आसानी से पढ़ पाए। दैट इज साफ साफ लिखना, आपको बस इतना ही का ध्यान रखना है, साफ साफ लिखना है एंड ऑल। ठीक है, और स्टेप्स बंक नहीं करने, ऐसा नहीं कि रेशनलाइज तो हमको दिख रहा था, लिख दिया रेशनलाइजेशन एंड दिस, नहीं चलेगा। करके दिखाइए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, और स्टेप्स लिखिए, जितना मार्क्स का होगा वो क्वेश्चन, उस हिसाब से आपको स्टेप्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो मैं फाइनली इस वीडियो से कंक्लूड करता हूं कि आप जेई को अलग और बोर्ड्स को अलग ट्रीट नहीं करेंगे। और एक और कंक्लूजन मैं देना चाहूंगा कि आप, ऐसा नहीं है कि जेई वाले अप्रोच से बोर्ड्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा उसमें टाइम देना है, स्टेप्स लिखने हैं एंड ऑल। राइट,
तो समझ में आ गया सबको कि बोर्ड्स को अलग ट्रीट नहीं करना है और जेई को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपका बोर्ड्स खत्म होगा तुरंत जेई आ जाएगा, तो फिर आपका वो अप्रैल अटेम्प्ट बहुत आसानी से खराब होने की चांसेस है, राइट। समझ में आ गया सबको। उम्मीद है आपको कुछ वीडियो से सीखना को मिला होगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही।